तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी एवेल्युएट ही करना है इसे, यानी कि इसके भी वैल्यू फाइंड करने होंगे हमें। तो क्या क्वेश्चन है, ये देख रहे हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है, -2/3 टू द पावर ऑफ 2। फिर क्या है, कर्ली ब्रैकेट है, इसके बाद भी क्या है, पावर है -2। ओके ना। क्वेश्चन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, तो वही करते हैं। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको ही लिखते हैं। ओके, यानी -2/3। ओके, इसमें क्या होता है कि जो पावर है ना, इसके पावर कितने, 2, और यहाँ क्या है, पावर -2 है। ये पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्या होते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मीन्स कि 2 इंटू -2, माइनस में, इसलिए से अभी इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं। ओके ना। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, -2/3, तो 2 इंटू, सॉरी, 2 2 4, क्या लिखेंगे, 2 2 4 हो गया ना। क्या आ जाएगा लेकिन, माइनस में आएगा ना, 2 2 4 यानी -4 आ जाएगा। अब देखिए, ये माइनस में है, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगी, इसके रेसिप्रोकल लिखने होंगे, यानी बेस इसके उलट जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, 3/2, यानी -3/2, और जो पावर नेगेटिव में था ये हो जाएंगे पॉजिटिव में। ओके, नेक्स्ट, अब क्या है, यानी -3 के पावर 4 और 2 का भी पावर 4, मीन्स कि -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा और -2 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 सा 81। अब साइन माइनस में होंगे या नहीं होंगे, तो पावर क्या इवन है, मीन्स की पावर में, सॉरी, ये जो वैल्यू है इसमें माइनस नहीं होंगे। अब ये 2 का पावर 4 है, मीन्स की 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 81/16 इज द आंसर। ओके ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं इसे भी। यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 ब्रैकेट है। ओके, ये बिग ब्रैकेट भी है, ये कर्ली ब्रैकेट भी है, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट है वो भी है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, फिर डायरेक्ट भी अब इसे कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि 2 ही ब्रैकेट था, यहाँ पे 3 ब्रैकेट है। मीन्स क्या, सबसे पहले अगर हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या इसके पावर में क्या है, -1 है। मीन्स कि ये पावर और ये पावर क्या हो जाएंगे, इनटू हो जाएंगे। ये ब्रैकेट हटेगा तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, फिर हमें लिखना होगा ये ब्रैकेट और ये -1/3, क्लियर है, और ये 2। ओके, और ये ब्रैकेट फिर से क्लोज हो गया ये। अब देखिए, ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू -1। ओके ना। फिर से -1/3 और ये पावर 2, क्या हो जाएगा ये, 2 1 सा 2, माइनस से माइनस कैंसिल, मीन्स कि यहाँ से 2 आएगा। अब क्या हो गया, ये ब्रैकेट तो रिमूव हो गया। अब ये ब्रैकेट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिर्फ ये ब्रैकेट को लिखेंगे हम, यानी -1/3। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों ब्रैकेट, सॉरी, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे, मीन्स कि 2 इंटू 2, यानी कि -1/3, 2 2 ज़ा 4। तो क्या होगा, 1 का पावर कितना, 4, मीन्स कि 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 ही आएंगे। साइन किसका होगा, माइनस या प्लस का, तो ये इवन है तो प्लस में ही रहेगा, ये पॉजिटिव। अब 3 का पावर 4 है, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। ओके, होगा ना, ये कितना है, ये 4 है, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। कुछ तो गड़बड़ इसमें भी लग रहा है ना, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। हाँ, ये 3 क्या सही तो है, 3 का पावर 4 है, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81, 1/81। ओके, तो ये आंसर हो गया। अब डायरेक्ट अगर बनाते तो हम कैसे बनाते, वो देखिए।
डायरेक्ट बनाते तो हम लोग सीधे -1/3 लिखते और ये सारी पावर जो है इंटू कर देते। मीन्स क्या कि 2 इंटू -2 इंटू -1। ओके, तो -1/3 कितना होते, 2 2 सा 4, 4 1 सा 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया यानी कि 4। तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 1 का 1, 1 का पावर 4 है तो 1 ही होगा। और 3 3 सा 9, 3 सा 27, 3 सा 81, है ना। तो ये थोड़ा शॉर्टकट है, अगर आप प्रोसेस में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। यहाँ दो ही ब्रैकेट है, मीन्स कि हमें ये 3/2 और क्या ये इसके पावर -2 है और ये 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसे, यानी -2 इंटू 2, 3/2। ओके, तो इट इज 4 यानी कि -4 होंगे ये। तो अब ये क्या हो गया कि पावर इसके माइनस हो गए, नेगेटिव में हो गए, तो यानी कि इसके रेसिप्रोकल को अब लिखना होगा, यानी कि ये उलट जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2/3 और ये नेगेटिव में था तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा पावर, यानी 2 का पावर 4 और 3 का पावर भी 4। तो क्या होगा, 2 का पावर 4 है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16 और 3 का पावर 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, है ना। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करते हैं।